कि ईरान से यूक्रेन तक नए विध्वंस का डर सीधे तौर पर नजर आ रहा है और अब तेहरान जंग शुरू हो चुकी है। ईरान के हमले के बाद यूएई में जबरदस्त हड़कंप नजर आ रहा है। पूरे यूएई में लगातार सायरन बज रहे हैं। यूएई और ईरान के बीच ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट जंग शुरू हो गई। ईरानी हमले के बाद दुबई में भी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूएई में इस वक्त खास करके अगर दुबई की बात की जाए तो फ्लाइट्स के संचालन पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। तमाम जो फ्लाइट्स हैं उन पर इसका असर पड़ा है। ईरान के हमले के बाद कुल मिलाकर अगर आप कहें तो यूएई में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे यूएई में सायरन लगातार बज रहे हैं। ईरान के हमले के बाद दुबई में सबसे ज्यादा अफरा तफरी देखी जा रही है और दुबई जाने वाली फ्लाइट्स पर इसका बड़ा असर पड़ा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अभी अभी यूएई पर ईरान ने फिर से किया है एक बहुत बड़ा हमला। ईरान ने यूएई पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने अभी दागे हैं कई मिसाइल और ड्रोन। जो खबर आ रही है यूएई के एयर डिफेंस मिसाइलों को रोकने में लगे हुए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि यूएई को इजराइल की तरफ से कई जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम वो दिए गए हैं और इसके बाद इन्हीं हमलों को रोकने की कोशिश यूएई की तरफ से। और वहीं 9 घंटे पहले यूएई ने ईरान पर हमला किया था। यूएई ने ईरान को बनाया था ड्रोन से निशाना। यूएई पर हमला कर ईरान ने बदला लिया। इससे पहले ईरान ने सोमवार को भी यूएई को निशाना बनाया था। हालांकि तब ईरान से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि हमले हमने नहीं किए, लेकिन अब ईरान और यूएई में तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, हमलों के बीच ईरान की सेना का बहुत बड़ा दावा। बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह किए गए। आईआरजीसी की तरफ से यह दावा किया गया। केश्म द्वीप पर 6 धमाकों की आवाज सुनी गई है। आईआरजीसी का यह कहना है। होर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका ने हमला भी किया है। और खास बात यह है कि ईरान के बंदरगाहों को ताजा हमले में निशाना बनाया गया है। यूएई की तरफ से जो बड़े अटैक्स किए गए हैं उसमें आप देखिए निशाने पर प्रमुख बंदरगाह रहे। 3 प्रमुख बंदरगाहों पर हमले की खबर आ रही है। बंदर अब्बास, केश्म और सिरिक पर किया गया है हमला। और देखिए एक और बड़ी खबर, बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 घंटे में दोबारा से हमला हुआ। होर्मुज पर आईआरजीसी पर की गई बमबारी। केश में बहमन पोर्ट पर भी हमला किया गया। हमले की किसी भी नुकसान की जो खबर है अभी तक इस हमले से नहीं आई है। हालांकि आपको बता दें कि एक के बाद एक यहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। और ईरान के एक और पोर्ट सिटी पर हमले की खबर सामने आ रही है। होर्मुज़गान प्रांत में सुनी गई धमाकों की आवाजें, ये जानकारी मिल रही है। तो पोर्ट सिटीज को लगातार बनाया गया है निशाना। ताजा हमलों में होर्मुज़गान प्रांत में धमाकों की आवाज सुनी गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने किया यूएस डिस्ट्रॉयर पर हमला। ये देखिए आप, यूएस डिस्ट्रॉयर हमले के बाद पलटवार। होर्मुज में आईआरजीसी ने दागी है कई मिसाइलें। तस्वीरें आप देखिए, क्रूज मिसाइलें दागने का ये वीडियो आपके सामने। ये बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान का हमला हो गया। मिसाइल और ड्रोन से युद्धपोतों को बनाया गया निशाना। बचकर ओमान सागर की तरफ बढ़े हैं युद्धपोत। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी युद्धपोतों को बनाया गया है निशाना और उसके बाद ये बड़े बड़े युद्धपोत बचकर ओमान सागर की तरफ निकले। और चलिए अब आपको यूएई के ईरान पर किए गए हमलों की टाइमलाइन दिखाते हैं। अरब में विध्वंस का आगाज कैसे हुआ, 12 घंटे में क्या हुआ है। रात 12:30 बजे होर्मुज से सटे ईरानी शहरों में धमाके हुए।
और रात 1 बजे क्या हुआ, तेहरान में ड्रोन पहुंच गए, एयर डिफेंस सिस्टम इसके बाद ईरान ने एक्टिव कर दिए। रात 1:05 का वक्त और ईरान के केश्म आइलैंड पर बड़े धमाके सुनाई दिए। फिर रात 1:07 का वक्त साउथ ईरान के शिरिक शहर में 6 धमाके के बाद एक सुनाई दिए। रात 1:20 पर ईरान के बंदर अब्बास शहर में भी फिर धमाके हुए। जी और यह सिलसिला लगातार जारी रहा। पूरी टाइमलाइन हम आपके सामने रख रहे हैं। रात 1:30 बजे ईरान ने करीब 8 मिसाइलें दागी और इसके 2 मिनट बाद ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल दाग दी। रात 2 बजे हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी टैंकर पर अमेरिका ने टारगेट किया। रात 3 बजे तेहरान में फिर से धमाके होते हैं। तो ये पूरी टाइमलाइन धमाकों की, हमलों की हमने आपके सामने रखी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तनाव कहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान और यूएई के बीच डायरेक्ट जंग चल रही है और अमेरिका दूर से तमाशा देख रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है इस वक्त की। आप सोचिए, अभी आपने बताया कि दुबई आने जाने वाली फ्लाइट्स की क्या हाल हुए हैं। अब आप सोचिए कि इस वक्त अगर आप दुबई जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं वाया दुबई या अबू धाबी जा रहे हैं और अचानक जिस तरीके से ईरान के मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं और ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। इस हफ्ते ये दूसरी बार है जब अचानक बिना बताए ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन आ गए। और आप सोचिए कि एक बिजी एयर स्पेस दुबई का और अबू धाबी का, वहां पर हजारों की संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो आसमान में वो इस डर में है कि पता नहीं उनके फ्लाइट्स को मिसाइल का निशाना बना दिया जाएगा। ये नौबत क्यों आई है? तो ये नौबत आई है अमेरिका की वजह से, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जो सो इस पूरे टेंशन को लीड नहीं किया और उसका परिणाम यह है कि आज की तारीख में क्योस है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अमेरिका तमाशा देख रहा है या अमेरिका बेवकूफ की तरह रिएक्ट कर रहा है। आप सोचिए, कभी वो कहते हैं कि हमने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट कर दिया, फिर वो कहते हैं नहीं जी हमने बंद कर दिया, फिर वो चुपके से 3 डिस्ट्रॉयर को भेजने लगते हैं। कभी वो कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। अगर आपकी बातचीत चल रही है तो आपने ईरान पर फिर हमले क्यों किए? देर रात में ईरान पर तब हमले किए गए जब आज जुमे के दिन ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस बात पर फैसला लेना है कि अमेरिका की तरफ से जो नया प्रपोजल आया है उसका क्या किया जाना चाहिए। ठीक उसके पहले यह घटना घट जाती है। तो यानी कि युद्ध की स्थिति भी बनी रहेगी और जो ट्रंप के शब्दों में यह सीज फायर जो है वो दरअसल हम एक मिनी वॉर के दरमियान गुजर रहे हैं और यह मिनी वॉर कब एक बड़ा एक्सटेंसिव वॉर बन जाएगा ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल, और जैसा मनीष आपने कहा कि जहां विचार करना था ईरान को, जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है ईरान को शर्तों को लेकर, इससे पहले इन हमलों का हो जाना क्या दबाव की रणनीति है और क्या किसी दबाव में आएगा ईरान? फिलहाल अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आता। इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एटमी धमकी। आप देखिए, समझौता अगर नहीं करता ईरान तो फिर तबाही आने वाली है, डील नहीं तो फिर बिग ग्लो देखने को मिलेगा ईरान में। और बिग ग्लो का आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रोशनी देखने को मिलेगी, यानी ईरान पर परमाणु हमले का संकेत देते, इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। तो इशारों में कह लीजिए या एक तरह से खुलकर कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका क्या कर सकता है ईरान के खिलाफ। संभल जाओ ईरान, एटमी धमाके का है प्लान, ये कुल मिलाकर बताया जा रहा है। धमकी क्या दी है ट्रंप ने? ईरान ने युद्ध विराम तोड़ा तो ठीक नहीं होगा, ईरान बिग ग्लो देखने के लिए तैयार रहे। ईरान जल्द अमेरिका के साथ डील करे, अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान विचार करे, डील नहीं करने पर ईरान पर बहुत बड़े हमले मुमकिन हैं। हमने आत्मरक्षा में ईरान पर हमले किए, यह कहा है ट्रंप ने। अब ट्रंप का इशारा क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। अगर डील नहीं हुई तो इस बार हमला बहुत बड़ा होगा। ईरान पर एटमी हमले की आशंका बढ़ गई है। ईरान के पावर प्लांट्स पर बड़े अटैक किए जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप एटमी हमले का प्लान बना रहे हैं? मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया ये कितना गैर जिम्मेदाराना है? क्योंकि इससे पहले हमने तब भी सुना जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि ईरान नहीं माना तो उसकी पूरी सभ्यता, उसकी पूरी जो सिविलाइजेशन उसको खत्म कर दिया जाएगा। और इस बार जो इशारा है वो परमाणु हमले का दे रहे हैं। देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी पर्सनालिटी बहुत क्लियर है। वो रोज इतने कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। अब आप सुनिए कि जो भी वो स्टेटमेंट सुनता है, चाहे उनके लोग हैं चाहे ईरान सुनता है, सबके ऊपर
कोई समझ में नहीं आता है। हाँ। ये भी एक मिलिट्री वॉरफेयर में एक प्रिंसिपल होता है, सरप्राइज एंड डिसेप्शन। किसी को समझने नहीं दो आपका एक्चुअल मंशा क्या है, लेकिन कंफ्यूज करके रखो, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि कंफ्यूज करते रहो। तो ये जो एक ग्लो वाला है, इसके कई इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला इंटरप्रिटेशन तो ये है कि जैसे मैंने पिछले शो में भी बताया था, ये तकरीबन 30 दिन सब देश को मिले हैं तैयारी करने की। तो हो सकता है कि फायर पावर का ये बता रहे हैं कि इजराइल से, अमेरिका से, यूएई कंट्री और ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, शायद ये भी शामिल मिलकर भारी तादाद में एक तो फायर पावर डाल सकते हैं। और ऐसे हथियार, आपको याद होगा कुछ दिन ही पहले इन्होंने बोला था हमारी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो मेरे ख्याल उसका नाम था ईगल बर्ड या ऐसा कुछ था, ब्लैक ईगल। वो उन्होंने बोला था, सेंट्रल कॉम ने बोला था कि इसको यहाँ डिप्लॉय करो, और अभी तक वो कहीं पर ट्रायल नहीं हुआ उसका। तो हो सकता है ये सब एक धमकी है कि ये सारे लेटेस्ट वेपनरी मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए जा सकते हैं। वो थी लॉन्ग रेंज हाइपर वेपन, जो उसकी स्पीड है तकरीबन 5 मैक और रेंज है 2700 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है ये एक फायर पावर का एक इशारा है। और लास्ट रिजॉर्ट जहाँ तक न्यूक्लियर का सवाल है, देखिए न्यूक्लियर अभी हालात में नहीं होगा, लेकिन एक हालात अगर होता है, वो हो या नहीं हो बड़ा मुश्किल है बोलना, कि अगर कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर सिंक हो गया या डैमेज हो गया, जैसे मॉस्को हुआ था ये रूस का यूक्रेन द्वारा, फिर हो सकता है कि कुछ अलग ही स्टेप हो जाए। पर्ल हार्बर को याद किए 1941 में, और अमेरिका उस युद्ध में फिर शामिल हुआ, और 1945 में जाके न्यूक्लियर बॉम्बिंग भी हुई थी। तो वो भी एक देखिए प्रेशर टैक्टिक्स है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार स्टेटमेंट चेंज करते हैं, भयानक स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। और गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कहीं हो ना जाए परमाणु हथियारों का, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि एक ही बार गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल परमाणु हथियारों का किया गया था, और वो खुद अमेरिका ने किया था जापान के खिलाफ। ईरान के नतांज एटमी प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें इस बीच सामने आई हैं। नतांज एटमी प्लांट में नए रक्षा उपायों का पता चला है। इजराइल अमेरिका के हमले में नतांज एटमी प्लांट को नुकसान हुआ था। ये देखिए तस्वीरें, ईरान ने जो नए रक्षा उपाय किए हैं उनके बारे में पता चला है। इजराइल और अमेरिका के हमले में इस एटमी प्लांट को, इस एटमी साइट को खासा नुकसान पहुंचा था। उसके बाद ये पहली तस्वीरें। तो क्या पिकैक्स पहाड़ के नीचे परमाणु बम बना रहा है ईरान? ये एक वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है। देखिए यहां पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे इस सवाल के साथ कि क्या कहीं परमाणु बम बनाया तो नहीं जा रहा है ईरान में। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर नंबर 1 अप्रैल 2026 की ये तस्वीर है। यहां पर आपको कोई ऐसी सामग्री नजर नहीं आती जिसको लेकर शक और शुबा हो, लेकिन तस्वीर नंबर 2 पर अगर गौर की जाए, और करुणा ये तकरीबन या ठीक ठीक कह सकते हैं 1 महीने बाद की तस्वीर है जो आपके सामने। बिल्कुल, यहां पर आप तारीख देख लीजिए, तारीख है 2 मई 2026, यानी जैसा समीर ने बताया कि बस करीब करीब 1 महीने बाद। अब यहां पर 2 बड़े फर्क है, वहां पर कोई सामग्री नजर नहीं आ रही। यहां पर देखें तो जो सुरंग है उसको बंद कर दिया गया, वहां पर एक गैप नजर आता है लेकिन यहां पर बंद कर दिया गया है। अगर उस तरफ हम देखें तो एक आपको रास्ता नजर आ रहा है, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कोई सामग्री नहीं। लेकिन यहां पर देखिए लिक्विड जैसा कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है, सुरंग को बंद किया गया। और इसी के बाद यह सवाल उठा है कि क्या पिकैक्स पहाड़ के नीचे परमाणु बम ईरान बना रहा है? बिल्कुल, और ये देखिए अमेरिका के लिए ये पिकैक्स आखिर इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? ये हम सब जानते हैं कि ठोस ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे ये सीक्रेट सुरंग बना रखी है ईरान ने, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए। अमेरिका इजराइल के हमले हुए थे यहां पर, लेकिन इसी जबरदस्त ग्रेनाइट कवच के जरिए ही उन्हें विफल कर दिया गया, और अमेरिका और इजराइल इन पहाड़ों को भेद नहीं पाए। अमेरिका का बंकर बस्टर बम 60 मीटर तक ही असरदार साबित हुआ, लेकिन ये सुरंगें इससे कहीं ज्यादा गहरी। अब आप देखिए अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया, इन सब के बीच 300 फीट गहरी साइट में बंकर बस्टर बम को फेंका गया। आपको याद होगा ये एयर स्ट्राइक से साइट पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। बीते साल जो हुआ था हमने देखा था, बंकर बस्टर बम का जो इस्तेमाल है वो किया गया था। जी हां, और यही वजह है कि 300 मीटर गहरी इन सुरंगों को बंकर बस्टर बम भी
भेद नहीं पाए। और अब जानकारी ये मिल रही है कि मुमकिन है कि ईरान यहां पर परमाणु बॉम्ब बनाने का काम शुरू कर चुका हो। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में जो ईरान का दबदबा है, जो नियंत्रण है, वो कहीं उससे छीन ना लिया जाए, इसके लिए भरसक कोशिशें, और दूसरी तरफ उसी कड़ी में क्या इसे भी देखा जाए, क्योंकि परमाणु बॉम्ब अगर बना लिया ईरान ने तो ये बहुत बड़े डेटरेंस के तौर पर भी काम करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने समीर जी। देखिए, अमेरिका जिस मंतव्य से आया है जी, वो उनका मंतव्य बहुत क्लियर है। एनालिसिस करके उसने 30-40 साल पीछे ईरान को ढकेल दिया है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका। दूसरी बात, 3 जो शर्तें हैं उसकी, वो वहाँ से स्टार्ट करता है। पहले हर्जाना गारंटी, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और फिर न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए। तो और अमेरिका नीचे से शुरू करता है। उससे पता है कि जितनी एनलेशन हो चुकी है उसमें ईरान को अच्छी मार पड़ चुकी। अब सिर्फ बचा है एक मुद्दा, जो यूरेनियम वो आगे न बढ़ा पाए, वरना वो रोग स्टेट होके फिर से एक खतरा बन जाएगा। और दूसरी बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो किसी न किसी दिन अमेरिका ले ही लेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वेपनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आगे करके और मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर इनरिचमेंट को नहीं रोकेंगे हम, ईरान ये कह के रुका हुआ है और यहीं पे पूरी बात रुकी हुई है। लेकिन आपको समझना ही होगा कि जब अमेरिकन पायलट रेस्क्यू के लिए गए थे तो शायद मिशन कुछ और भी था, कुछ और भी किया गया था खुफिया, जिसकी बात भी निकल कर आ रही है। उनके एयरक्राफ्ट कहीं और भी सूंघ कर आए थे। ये अलग बात है कि वो निकालने में मुश्किल हो सकती है, तो वो कह रहे हैं तुम दे दो मुझे, 15 साल तक तुम नहीं बनाओगे, और जो ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बाइडेन का किया हुआ था वहीं रुको, इनफैक्ट वहीं नहीं रुको, उससे भी हट जाओ। बुशेयर में भी तुम सिविलियन रिएक्टर में काम ना करो, पाषाण युग में चले जाओ एक तरह से। तो ये वो कह के रुके हुए हैं और इस पर कोई समझौता नहीं है। तो ईरान अगर ये खुफिया बना रहा है तो एक बड़ी बात है, चूंकि वो रशिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, कहीं ना कहीं अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम पूरी तरह से हॉक आई की तरह तुम्हारी सारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे हम आकाश से ध्यान रख रहे हैं। ये बार बार ट्रंप का बयान आपने सुना होगा। तो और अगर जरूरत होगी तो हम निकाल भी लेंगे। कैपेबिलिटी तो है उसकी, लेकिन वो अभी करेगा नहीं। आपने जो कहा ना, जो ग्लो, तो वो ग्लो जो ब्लो होगा वो स्लो होगा, अभी टाइम लगेगा उसमें। और ये ब्लॉकेट चलता रहेगा, जुगलर वेन पकड़ के दबाता रहेगा। ठीक है जी।